नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। चुनाव जीतने को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसमें पूरी कोर कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है और उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरे राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं, यानी कि हरियाणा में होने जा रहा एक और चुनाव अब एक बार फिर से सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा। आपको सुनवाते हैं कि तैयारियों को लेकर नेता क्या कुछ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो तैयारी रहती है, और क्योंकि निगम और नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उनको लेकर के चर्चा हुई है। उसकी कमेटी माननीय अध्यक्ष जी बनाएंगे और आगे की रणनीति गति से चलेगी, क्योंकि समय कम है। उसको लेकर के सारी चर्चाएं आज की हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। एडवोकेट गुलशाद अली, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से ओंकार सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा धवन, चुनावी माहौल, मूड एक बार फिर से बन गया है। स्ट्रैटेजी, बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, और बीजेपी कितनी तैयार है, 7 निकाय को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है? वरुण जी, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मूड में रहते हैं, यह हम सब जानते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। जिस तरह से केंद्र की 3 टर्म की सरकार और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जनता के जन कल्याण की नीतियां बनाना, उसको लागू करना, और बहुत सी नीतियों पर पूरी तरह से पहली सरकार से लेकर अब तक उस पर कंटिन्यू वर्क करना, ताकि अंत्योदय की भावना को परिपूर्ण किया जा सके और अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंच सके। इस नीति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका श्रेय हमें पहले भी नगर निगम के निकाय चुनावों में, परिषद और पालिका के चुनाव में देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इन चुनावों में भी, इस तरह के पिछले चुनावों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हमेशा से किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जिस नीति और निर्देश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं, और नगर निकाय के इन चुनाव में भी हमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी, ये हम जानते हैं। देखिए, जिस तरह से चाहे वो गांव की ही सरपंची ही की क्यों ना बात हो, चाहे वो पंचायती राज की क्यों ना बात हो, और जो गांव की शहरों की बात है, तो शहर में जितने भी सुधार के काम हैं वो निगम, परिषद या पालिकाओं के माध्यम से होते हैं। और जब पार्षदों की बात आती है तो भी मुख्य रूप से सभी, आपने देखा होगा, प्रतिनिधित्व करने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनने के लिए सभी में एक अलग सा एक उत्साह और मोटिवेशन रहता है। यही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से कोर ग्रुप की आज बैठक हुई है, और उस कोर ग्रुप में किस तरह से प्रतिनिधित्व चुनना है उस पर भी चर्चा हुई है, किस तरह से चुनाव को लड़ना है उस पर भी चर्चा हुई है। और जिस तरह से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि बीजेपी हम निरंतर कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेकर आती है, और जनता के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, गांव गांव, बस्ती बस्ती जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता निरंतर जो जन कल्याणकारी नीतियां, जिस नीति निर्देश पर नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं, उसको लेकर, सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर हम जनता के पास पहुंच रहे हैं। तो सरकार किस तरह से काम कर रही है बीजेपी की, ये लोगों को पारदर्शिता से मालूम हो चुका है। इसलिए प्रदेश की जनता जिन जगहों पर इन नगर निकाय के चुनाव हैं, वो जानती है कि हमें इस इंजन में भी, ट्रिपल इंजन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनना है, क्योंकि अगर विकास चाहिए तो इनको चुनना होगा, ये वो पहचानते हैं। तो हमें पूर्ण तरीके से जो है विश्वास तो नहीं है कि आप नहीं जीतेंगे तो आप लोग विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना।
वरुण जी दोबारा बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं जीतेंगे नहीं तो वहां विकास नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं वरुण जी, हमने तो एग्जाम्पल सेट किया है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। इससे पहले तो क्षेत्रवाद था, जहां से मुख्यमंत्री आते थे, जहां से कैबिनेट मंत्री आते थे, वहां वह विकास होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पिछले 3 टर्म से ये सिद्ध किया है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और हमने हर क्षेत्र का विकास किया है। चाहे जहां हमारा कोई विधायक है या नहीं है, हमारे मंत्रियों ने भी हर विधायकों को जो है ग्रांटें दी हैं, उनके काम किए हैं और उनके अनुरोध को सुना है। ओके। गुलशाद अली जी, भाई बीजेपी का तो कोर कमेटी की बैठक हो गई, स्ट्रैटेजी पे चर्चा हो गई, उम्मीदवारों पर मंथन हो गया, आपने ही मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है। तैयारियों के लिहाज से आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आगे है इन चुनाव में या आप भी ठीक ट्रैक पर है? जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलशाद भाई, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। जैसी ठीक होती है मैं लौटता हूँ, एक बार तुरंत चेक कराते हैं आपकी ऑडियो कैसे ब्रेक हो रही है, जल्दी लौटता हूँ मैं। ओंकार सिंह जी, ये कोर कमेटी की बैठक, स्ट्रैटेजी, टिकट पर मंथन, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, आपको लग रहा है कि गंभीरता से चुनाव उस मोड की ओर आ गया है? आईएनएलडी की तैयारियां कैसी हैं? वरुण जी, हमारी बूथ लेवल पर तैयारी सारे हल्कों में जिन जिन इनके चुनाव है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन अभी कह रही थी हम तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, ये जनता के इसका काम कब करते हो? और ये कह रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पिछले 12 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार ही तो है। कोई एक हल्का बता दो जहाँ पर सड़कें दुरुस्त हो, नालियां व्यवस्था ठीक हो, सफाई व्यवस्था उचित हो, स्ट्रीट लाइट बढ़िया हो, कोई एक चीज सीवर व्यवस्था ठीक हो। मैं बताना चाहूंगा स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे, और वो भी वार्ड विशेष के मुद्दे। मुद्दा एक वार्ड में अलग हो सकता है, दूसरे वार्ड में अलग हो सकता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों में टोटल फेल रही है। ये तो इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, हर रोज नए नए नियम। अब देख लीजिए, किसान के लिए नए नियम लेके आ गए, किसान उसका विरोध कर रहे हैं, ये कहते विपक्ष पर गिला रहा है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 2 दिन बाद किसान के नए नए हाथ जोड़कर वापस ले लेंगे। इनका काम बन गया, ये जनता को जानबूझकर भटका कर रखते हैं, मुद्दा दे के रखते हैं विपक्ष को, ताकि विपक्ष अपनी एनर्जी उस मुद्दे पर लगाता रहे। ये सच्चाई है इनकी। आज अगर नगर निगम में चुनाव है तो हर वार्ड की समस्या अलग अलग है। किसी वार्ड में पानी नहीं है, किसी में सीवर नहीं है, किसी में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, और कई स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बीजेपी की सच्चाई अब जनता जान चुकी है। अभी तक तो ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी थी, अब शहरी क्षेत्र की जनता भी इनको जान चुकी है। हमारी इनेलो की सिंबल पर चुनाव पहले भी लड़ते हैं, अब भी सिंबल पर लड़ेंगे। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ हमारे नतीजे बहुत बेहतर होंगे, जिससे हम जनता के बीच में पहले भी विचरित कर रहे हैं, अब भी जनता के बीच में। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, पिछले 12 वर्ष से इन्हीं की सरकार है, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करके कुछ नहीं दिखाया। मैं चैलेंज करता हूँ अपनी बहन नेहा धवन को, किसी एक शहर का नाम बता दें जहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था उचित हो, जहाँ शहरों में बेसहारा पशु और कुत्तों की संख्या न हो, उनका व्यवस्था पूरी हो। एक भी नहीं बता पाएंगे, अगर समय मिले तो इन विषय पर जरूर बात करना। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। एक बार गुलशाद अली जी की आवाज़ मुझ तक आ रही है। गुलशाद जी, एक बार फिर से सवाल मेरा वही है, तैयारियों के लिहाज से कहाँ खड़े हैं आप? बीजेपी कहाँ है, आपसे आगे है क्या? रणनीति के हिसाब से तो ये नहीं गुलशाद भाई, आपका ऑडियो ठीक नहीं है भाई। अगर ऑडियो ठीक नहीं है तो मुझे बताएं कि उनका ऑडियो ठीक नहीं है, मुझे उनके पास नहीं जाना है, इतना बताएं मुझे। नेहा धवन जी, तो अभी ओंकार जी कह रहे थे भाई 12 साल से आप ट्रिपल इंजन प्रदेश में, देश में, निकायों में, तो फिर ऐसे में जवाबदेही काम के प्रति रहेगी। वो कह रहे हम बहुत सारे कामों पर, व्यवस्थाओं पर निकाय की सवाल पूछेंगे, आपको घेरेंगे।
देखिए वो उनका काम है और वो उन्हें करना चाहिए। ओंकार सिंह जी को बिल्कुल घेरना चाहिए। जवाब हमारे पास है क्योंकि हमने काम किया है। हम कभी भी इनके जवाब से भागते नहीं हैं। जब भी कभी विधानसभा सत्र को छोड़ने की बात होगी तो कहीं ना कहीं विपक्षी भागता है, वो किसी भी रूप में हो। अभी ओंकार जी एक बात कह रहे थे कि अगर ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, मेरी बात को उन्होंने पकड़ के कहा कि हम अगर ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं तो ये जनता के काम कब करते हैं। ओंकार जी, आप भी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस भारत देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। सरकार और संगठन के कार्यकर्ता पैरेलली जनता के काम के लिए दिन रात लगे रहते हैं, जिसके जिम्मे जो काम दिया गया है वो अपना पूरी तरीके से करता है। इसलिए हमारे पास में इतने बाजू है काम करने के लिए। हमारा संगठन इतना संयुक्त है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता इतने संयुक्त हैं कि उन्हें जो काम दिया जाता है वो वही काम करते हैं। किसी अन्य संगठन की तरह किसी परिवार की चाटुकारिता करना ही केवल राजनीति का काम नहीं। आप लोगों की पार्टी में केवल एक परिवार की चाटुकारिता करने का ही काम बचता है। हमारे पास में जनकल्याण के काम है। हमारी पार्टी जनकल्याण के काम के लिए हमेशा हमें आगे रखती है और हमेशा आगे रखती रहेगी। और जहाँ तक नगर निकाय के चुनाव है, अगर पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही होती तो पिछले नगर निकाय के चुनाव के रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जो सफलता मिली है, जो विश्वास और जो प्रेम भारतीय जनता पार्टी को मिला है जनता का, वो उन चुनाव में नहीं मिलता। चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे, चाहे लोकसभा के चुनाव, चाहे चुनाव, जहाँ जहाँ भी हुए, हमेशा मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की का ही चुना गया है। देखिए ओंकार जी साथ साथ ऐसे निरंतर बोलते रहेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे मुझे लग रहा है गुलशाद अली जी भी जुड़ गए। वापस एक बार उनके पास भी जाना है। गुलशाद जी, हमारे पास जानकारी आ रही है 16 तारीख शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक बुलाई गई है निकाय चुनाव को लेकर। बड़ा चुनाव दिल्ली में आप बैठक आ रहे हैं, इस चुनाव को लेकर मतलब बड़े गंभीर हैं इस चुनाव के प्रति। लेकिन इस चुनाव से पहले वो एक अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई कर लेते तो पता लग जाता कि वो जो आपके विधायक हैं वो आपके हैं या नहीं है और आप गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। देखो, बीजेपी की जो ये अभी मीटिंग हो रही है, जिसकी बौखलाहट का परिणाम है। उनको पता है भाई हम हार रहे हैं। कांग्रेस की बार संगठन इतना मजबूत है और इतने अच्छे तरीके से हमारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में इतनी अच्छी हमारी तैयारियां चल रही है, क्योंकि हम जनता के मुद्दे हैं और ये बहुत ही बूथ लेवल पर जाकर के इसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि ये सारा का सारा जो है छोटे मुद्दों पर लिया जाएगा, ना कि नेशनल मुद्दों पर। नेशनल मुद्दों चुनाव नहीं है ये। शहर की सड़क, बिजली, पानी, सीवर, प्रॉपर्टी आईडी और जो भ्रष्टाचार है निगम में, आप कमीशन के नाम पर इनके जो राज्य तंत्र के लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं, जो कमीशन खाते हैं, तो जनता उससे त्राहीमाम कर रही है। और ये क्या है, ये आसमान में उड़ रहे हैं, इनको ये नहीं बता रहे कि हमारा अभी क्या हालत है, क्या खस्ता हालात में है। ये क्या करते हैं, बीजेपी इवेंट कंपनी के रूप में काम कर रही है। वो सोचती है कि भाई अभी मेरी साथी प्रवक्ता बता रही थी कि भाई हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में मांगे आप लोग कहते हैं, लेकिन जनता के जो चुनावी वादी का चुनाव के दौरान। अच्छा गुलशाद भाई, अभी साल लगभग साल भर पहले हरियाणा में 10 मेयर के चुनाव हुए, वो 10 के 10 हार गए आप। एक भी निकाय में आपका मेयर नहीं बना, तो आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए यहाँ गुंजाइश है पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में? वरुण जी, डिफीट मीन डिले नॉट फेलियर। हो सकता है एक बार हम हार जाए, लेकिन हमारे आपने देखा विधानसभा के अंदर हमने 40% वोट बैंक हमारा है और हमने 37 सीटें जीती हैं। उसके बावजूद इन्होंने क्या वोट चोरी की है, एक ब्राजीलियन मॉडल से राय के अंदर, सोनीपत के अंदर वोट डलवाई इन लोगों ने। तो ये कोई जनमत की सरकार नहीं है इन लोगों की। बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो, इनको पता लग जाएगा क्या होता है, क्योंकि ये तो क्या है ना, ईवीएम से चोरी करते हैं। ये तो इनका ईवीएम से बंद हो जाएगा। नहीं, अभी ये तो दो बातें हो गई ना। अभी आपने कहा हमारा 40% वोट शेयर है, 37 सीटें आई, ये भी तो इसी ईवीएम से ही आई ना। ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी, टेक्निकली बिल्कुल क्लियर है। 12 सीटें फालतू आ गई है
तो ये क्या है, इन लोगों का क्या है, ये तालमेल है। अच्छा, तो गुलशाद भाई ये वाला चुनाव भी ईवीएम से हो रहा है, तो फिर क्या उम्मीद करते हैं आप? बीजेपी की कठपुतली का रूप काम कर रहा है, आप लोगों को पता है। गुलशाद भाई ये वाला चुनाव भी ईवीएम से ही हो रहा है, वीवीपैट तो नहीं है, ईवीएम से ही हो रहा है, तो फिर कैसे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम अब की बार इनको इस तरीके के काम में नहीं करने देंगे। क्या होता है, वोटिंग होने के बाद में ईवीएम को सेफ हाउस में ले देते हैं, जहाँ पर ये स्वीट करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन अब की बार हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद है और वहाँ पर हम काउंटिंग उसमें इस तरह से पूरी मुस्तैदी ठीक है, रखेंगे। ओके, ठीक है। ओंकार सिंह जी, अब की बार कह रहे हैं हम कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, हमारे कार्यकर्ता पूरे मुस्तैद हैं। वरुण जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र के चुनाव है, आज शहर की समस्याएं देख लो क्या है। रजिस्ट्री व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। 1 नवंबर से, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, 1 नवंबर से नई पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई और 30 गज की रजिस्ट्री में 500 पेपर आते हैं। और इस नई रजिस्ट्री व्यवस्था में खाना कास्ट में जो मालिक है उनकी रजिस्ट्री बंद पड़ी है। मेरी बहन नेहा धवन, नोट कर लो, 1 नवंबर से खाना कास्ट के मालिकों की रजिस्ट्री बंद है। 4.5 महीने से ऊपर हो गए। एक कोई सिर्फ डीआरओ होगा, एक आईटी सेल का इंचार्ज होगा। इन्होंने पोर्टल के अंदर वो बटन ही नहीं बनाया, पोर्टल में वो व्यवस्था ही नहीं करी कि खाना कास्ट के मालिकों की रजिस्ट्री हो सके। अब एक पोर्टल की व्यवस्था न होने से कमिश्नर के ऑर्डर जनवरी में हो चुके हैं, डीसी के ऑर्डर जनवरी में हो चुके हैं। पूरे हरियाणा में लाखों लोग हैं जिनकी खाना कास्ट की रजिस्ट्री बंद है। मैं मानता हूँ आप एक अच्छी प्रवक्ता हो और मेरी आवाज को प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाओगे, क्योंकि खाना कास्ट के मालिकों का कसूर क्या है। दूसरा, जनवरी 14 को जो कॉलोनियां विधानसभा में पास की गई, अप्रूव की गई, आज तक पोर्टल पर नहीं चढ़ाया। आप बताइए, ये तो व्यवस्था है आपकी। वो कॉलोनियां जब अप्रूव होगी, खसरा नंबर निश्चित हो गए, पेपरों में आ गई, आज तक उनकी रजिस्ट्री शुरू क्यों नहीं हुई। प्रॉपर्टी आईडी व्यवस्था नगर निकाय विभाग में एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता के लिए सिरदर्द बन चुकी है। एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो अच्छे अच्छे व्यक्ति को फेल कर देती है। अप्रूव कॉलोनियों को अनअप्रूव दिखा दिया गया। हर रोज जाते हैं नगर निकाय विभाग में कार्यकारी अधिकारी और मेयर, ये कह देते हो जाएगा, डीएमसी कहते हो जाएगा। इसी मुद्दे पर मैं पिछले हफ्ते सांगवान साहब डायरेक्टर यूएलबी से मिला। उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में व्यवस्था ठीक करेंगे। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, शहरी क्षेत्रों की जनता परेशान है खाना कास्ट के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए नक्शे पास नहीं हो रहे। जब आपने पोर्टल चालू कर दिया, नक्शे क्यों नहीं पास होते? सरकार को फीस देने के लिए जनता तैयार है, नक्शे पास नहीं होते। और जहाँ के विधायक मंत्री जहाँ नक्शे पास नहीं होते, मन मर्जी से जिसकी मर्जी बिल्डिंग सील कर देते हैं। इन व्यवस्थाओं को आप क्या कहोगे? क्या जनता सुखी है या आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में रहोगे? ये जनता जवाब देगी आपको। जो मैंने बताई है, अगर उनमें से एक भी गलत हो तो मेरे को पर्सनली आप बता देना, मैं माफी भी मांग लूंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि नवंबर के बाद से हरियाणा में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, 3 दिन लगते हैं तहसीलदार को रजिस्ट्री अप्रूव करने में, 15-15 दिन अपने पास रखते हैं। चलिए ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं। ओके, उपायुक्त मोदी से मिलकर आए, ओके ओंकार जी, ठीक करेंगे। आगे आपकी बात आ गई। आपने एक रजिस्ट्री का मुद्दा रखा है, ये चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? नेहा, ये ऐसे इश्यूज बता रहे हैं कि इनसे पब्लिक परेशान है, उनका कहना है। मैंने बहुत आराम से इनकी बात सुनी और उम्मीद करती हूँ ओंकार जी भी मेरी बात को इतनी शालीनता से और शांत भाव से सुनेंगे। देखिए वरुण जी, अभी बहुत थोड़ी देर ही पहले ओंकार जी मुझे एक बहुत अच्छी बात समझा रहे थे कि हर वार्ड की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। उसी तरह से चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात है। अब तो खैर परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में बहुत कम जो है ग्रीवियंस बच चुकी है। अब धीरे धीरे उसमें काफी सुधार आए हैं। लेकिन ये सच्चाई है वरुण जी, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जब एक नया सॉफ्टवेयर बनता है और वो रियल टाइम में आता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा समय लगता है। और उसके बाद जब उसके ग्लिच लोगों को भी समझ में आते हैं, क्योंकि पहले परिवार
पहचान पत्र की बात थी तो एक ही घर में बसने वाले सभी परिवार के सदस्यों की एक फैमिली आईडी बन गई। पर बात कहने दीजिए ना। गुलशाद भाई आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। गुलशाद भाई 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। गुलशाद भाई 1 मिनट रुकिए। गुलशाद भाई रुकिए, 1 मिनट रुकिए, बात खत्म हो जाए फिर आ रहा हूँ। आप कहिएगा गुलशाद जी, आपको समय मिलेगा। मैं तो ऐसे डिबेट भी नहीं करती कि बहुत चीखा चिल्ली वाली डिबेट हो। आप शांत भाव से सुनिए। देखिए, जब हम प्रॉपर्टी आईडी या परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, पहले परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी बन गई, बाद में किसी के नाम और जमीन चढ़नी है, किसी ने बेच दिया, किसी अन्य व्यक्ति ने खरीद ली। इस तरह की जो जब चीजें बदलती हैं, फेरबदल होते हैं, जो परिवार पहचान पत्र में मान लीजिए 3 भाई हैं और माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन अब 2 भाई अलग हो रहे हैं तो उनकी अलग अलग परिवार पहचान पत्र बनेगा। ये जो समस्याएं, जो रियल टाइम की समस्याएं हैं, केवल इसी तरह की प्रॉब्लम ही अब हमारे सामने हैं, जिन इश्यूज को धीरे धीरे जो ग्रीवियंस कमेटी में बैठकर भी इसका हल जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन इतनी ताकगी या हाहाकार नहीं मचा है आज के समय में, जो ये 1-2 एग्जाम्पल्स कुछ टेक्निकल वजह से रहते होंगे तो ओंकार जी उस पर अटके हुए जरूर हो सकते हैं। और एक सिर्फ उस पर डिबेट नहीं है, निगम चुनाव पे बात है, तो ओवरऑल आपको मैंने पूरा समय दिया अपनी बात कहने का। चलिए, जनता सुनना चाहती है, आपका बड़ा चैनल है। खाना कास्ट के लोग 1 नवंबर से परेशान है। मेरी बहन क्या कहना चाहेगी? पूरे हरियाणा का इश्यू है। देखिए ओंकार जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार हमेशा हर उस समस्या में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उसको हल कराने में। कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए मुझे ओंकार जी, आज 12 वर्षों में जो हल ना हुआ हो। हाँ, उस पर अगर आप लोगों ने राजनीति करते हुए वोट देने की बात कही तो वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी वो मुद्दे हल हुए हैं। चाहे वो डॉक्टर्स के मुद्दे थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुद्दे थे, हमेशा हमारी सरकार बढ़ चढ़कर उस पर बात किया। देखिए, आज जो स्थिति में परिवर्तन आया है, चाहे वो PHC हो, CHC हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग की बात है, हमेशा हरियाणा सरकार ने बढ़ चढ़कर काम किया है और पुरानी सरकारों के सभी कामों को फेल किया है। चलिए ठीक है। आज अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मैक्सिमम सैलरी देने की बात है तो मेरी सरकार ने अच्छा ठीक है, रुक जाइए। गुलशाद अली, ओके बस होल्ड। गुलशाद अली, हाँ जी, गुलशाद अली जी मुझे बताएं, चुनाव में आपके मुद्दे, आपकी पार्टी, जैसे अभी दूसरी पार्टियां कहते हैं अरे भैया चुनाव में जा रहे हैं, इनके तो खुद के विधायक, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, वोट रद्द कर दिए, इनके नंबर कम हो गए। तो राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद आप इस चुनाव में जा रहे हैं, तो तैयारियां उसी कॉन्फिडेंस से हैं या कुछ झटका लगा हुआ है? नहीं, हमारी तैयारियां वो एक सिलेक्शन, वो MLA की वोट थी और ये वोट है जनता की वोट है, और इसमें हम जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कितनी परेशानियां हैं लोगों को, और निगम है ना, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। शायद वरुण जी आप भी कहीं शहर में रहते होंगे, आपका भी इससे रास्ता हुआ होगा, कितनी दिक्कतें हैं। आप लोग अगर रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो 6,000 रुपए पर गज के हिसाब से कमीशन लेते हैं इनके नेता, और तब जाके वो चाहे वो कच्ची रजिस्ट्री है चाहे पक्की रजिस्ट्री है। और मंडियों में आने इनकी बदहाली का हाल देख लो आप। तो बायोमेट्रिक एक किसान को ये नहीं पता कि हुई बायोमेट्रिक, और उसमें ट्रैक्टर का नंबर लेके आओ। अगर आपके वाले सवाल पर एक एडिशनल सवाल मेरा भी पूछ लीजिए गुलशाद जी से। उसको बायोमेट्रिक के लिए यहाँ लेकर के आए मंडी में। ये क्या पोर्टल सरकार है, लेकिन पोर्टल में भी डिजिटल इंडिया के बावजूद ये 12 साल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये एक नोविस सीएम है नायब सैनी, और ये नौसिया सरकार है, ये लगातार सीख रहे हैं, जिससे कि हरियाणा का लगातार हमारा घाटा हो रहा है। हरियाणा जो है ना लगातार 40,000 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कब्जा है इन नोविस सीएम की वजह से। और इन लोगों ने IDFC घोटाला देखिए आप, कोटक महिंद्रा बैंक में पैसे निकल के चले गए, और जो एक्यूज से वो मसाज करवा रहे हैं उसके अंदर, थाईलैंड के अंदर वो के लिए आपके पास सरकार है। अरे जब वो गृह मंत्रालय भी और वित्त मंत्रालय भी नायर सैनी अपने पास रख रहा है। अरे सरदार मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्रालय लेकर आए हैं ना, रिसेशन के दौरान भी उन्होंने GDP को 10.3 पे चलाया था। ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर, और आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी आपने नायब सैनी को बना दिया, जिसके अंदर काबिलियत नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर वाली। हरियाणा की बात पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना।
चुनाव नानी में भाई तैयारी कितना की बात घुमा हो रही लीजिए है ना, आपको। चुनाव में पिछले तैयारी की 12 बात। वर्षों से आप लोग कभी भी नहीं, एक मैं उसी को बार बता आए रहा हूँ, नहीं। मैं उसी को बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 12 साल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कल साल चले गए, अभी साल चले गए, अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या हरियाणा का एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया इन्होंने, प्रयोग की प्रयोगशाला बना दी है। आप लोग लायक आदमियों को मंत्री बनाइए, आप लोग क्या करते हैं, आपको जान दिखाना है इंग्लिश मंत्री कैसे ध्यान दे रहा है, शिक्षा मंत्री ने बात जाना तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। नहीं गुलशाद भाई, मेरा सवाल कुछ और था, आप कहीं और चले गए। मैं ये कह रहा हूँ भाई, थोड़े दिन पहले आप लोग 37 विधायक थे, सबसे मजबूत विपक्ष था। अब आप 32 विधायक हैं, 32 विधायकों की पार्टी हो गई है एक छोटे से राज्यसभा चुनाव के बाद। तो उसके बाद आप चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या तैयारियों को झटका लगा है? हमारी वरुण जी हमारे 37 विधायक हैं, अभी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक अच्छा, अभी आप मान रहे हैं 37 है, उन्होंने क्रॉस वोट करके कोई गलती नहीं करी है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, संवैधानिक तरीके से उनको नोटिस जारी किया है, उनको सुनने का अभी सुनते हैं, उसके बावजूद हम उनका अरे सुन लिया उनको भाई, 16 मार्च को वोटिंग हुई थी भाई, 16 अप्रैल आ गई है अब तो। उनको सुन लिया, डिसिप्लिनरी कमेटी ने रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट हाई कमांड को भेज दी। अब कितना सुनोगे? आप मानते हैं ना अभी भी वो कांग्रेस के विधायक है, कोई दिक्कत नहीं है। मसला है मीडिया ट्रायल नहीं है, वो मीडिया ट्रायल नहीं कि मीडिया को। अरे भाई साहब, मीडिया ट्रायल कैसे हो गया गुलशाद भाई? कुछ भी बोल के थोड़ी निकल जाओगे। मीडिया के सामने तो आपने आके बताया 5 ने क्रॉस किया है, आपके नेता ने आके नाम बताया उनके, आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो उन पर। हमारी पार्टी में फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारी पार्टी हाईकमान को भेजेगी, हाईकमान से विचार करेगा, हाईकमान क्या फैसला लेगा मंजूर होगा, तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। हाँ, तो वही तो सवाल पूछा ना कि अभी आप 32 विधायक हो गए ना, या अभी 37 ही मानते हो? 37 ही मानते हैं नहीं तो। ठीक है, मतलब उन्होंने क्रॉस वोट किया तो कोई गलती नहीं है, 37 के 37 है। वरुण की जब तक तलाक नहीं होता कोर्ट में तब तो दिक्कत नहीं रहती है ना। तो ड्यूटी लगाओगे इलेक्शन में उनकी? ड्यूटी लगाओगे? ड्यूटी लगाओगे इलेक्शन में उनकी? क्या ड्यूटी लगाओगे उन 5 विधायकों की इलेक्शन में? नहीं, अभी क्यों लगाएंगे? उन पे क्यों लगाएंगे? मतलब कमाल हो गया, आप अभी भी 37 बताइए। गद्दारी की सजा तो मिलेगी ना, मतलब वो गद्दार भी है, एक सेकंड गुलशाद भाई, वो गद्दार भी है और वो कांग्रेस में भी है। गद्दार है, लेकिन जब तक उनको हम बाहर नहीं करते तब तो पार्टी का हिस्सा है ना वो लोग। हाँ, तो मतलब पार्टी में गद्दार रखे हुए हैं अपने खुले में। जब तक हम उनको पार्टी से निष्कासित नहीं भाई वही तो पूछ रहा हूँ, आपने पार्टी में खुलकर, आपने पार्टी में उन्होंने कोई गलत काम किया, आपने गद्दारों को पार्टी का हिस्सा बना रखा है। भाई साहब मुश्किल प्रश्न पूछिए। गद्दारों को पार्टी का हिस्सा बना रखा है आपने। नहीं, गद्दारों को हमने चुनाव में कोई हमने एक तरह से वो नहीं दिया है अभी तक, उनको कोई भी चुनावी ड्यूटी नहीं लगाई है, और उनको हमने एक तरह से पैसिव मोड पे डाल रखा है। जब उनका इस केस का निस्तारण हो जाएगा उसके बाद उनको उनके खिलाफ जो भी फैसला है वो मंजूर करना पड़ेगा उनको। तो वरना केस का निपटारा नहीं होगा तो हम 37 ही मानेंगे। और ट्रेडिंग में, धन बल में, बाहुबल में विश्वास रखती है, और अपने ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिव नांदल में इलेक्शन लगा रही है 16 विधायक होते हुए। तो ये लोग क्या है, जनता का पैसा चुनाव में वो करते हैं। अभी 1,000 करोड़ रुपए मजदूर कबीर को दे दिया इन लोगों ने। भाई गुलशाद भाई, उड़ीसा में आपने 16 तारीख को वोटिंग हुई, 17 तारीख को पार्टी से निकाल दिया। हरियाणा में 16 मार्च को वोटिंग हुई, 16 अप्रैल आने वाली है, आप अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे हो। उड़ीसा में जो कर सकते हो वहां तो आपका स्ट्रक्चर है, और हरियाणा में आप कह रहे हो जी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे काम होगा वैसे काम होगा। वरुण जी, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं। हाँ, तो यहाँ मजबूर है ना, मान लीजिए आप यहाँ मजबूर हैं। उड़ीसा की परिस्थिति अलग है, बिहार की परिस्थितियां अलग है। नहीं, बिहार में भी आपने एक ही दिन में निकाल दिया। वरुण जी मैं तो आप लोगों को इतनी जल्दबाजी इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? हमें क्यों जल्दबाजी होगी भाई? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मत दिखाइए जल्दबाजी। आपके विधायक रोज मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं इनको निकालो, इनको निकालो, इनको निकालो। उनसे बोलिए ना करें मीडिया ट्रायल। आपके विधायक रोज बोल रहे हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। कल भी आपके विधायक गोकुल सेतिया ने बोला कि जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए। हमें क्या जल्दी है सर? बिठा के रखो अपने पास। हमारे धर्मपाल मलिक जो हमारे चेयरमैन है, उन्होंने रिपोर्ट भेज दिया हाईकमान को। हाईकमान अभी भाई साहब वो रिपोर्ट भेजे हुए 15 दिन हो गए। उसके बाद मीटिंग होगी हमारी CWC की, उसमें उसको जैसा भी होगा डिसाइड कर दिया जाएगा। तो अभी मुद्दा ये मुद्दा क्या नाम, निकाय चुनाव का है। वही तो मैंने कहा, निकाय चुनाव में आप 37 विधायकों के साथ जा रहे हो या 32 विधायकों के साथ जा रहे हो? आप लोगों को गंदगी के मार कर आइए,
सामने मुद्दा पर अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, 37 विधायकों के साथ लड़ रहे हो चुनाव, या 32 के साथ या 28 के साथ? 28 के साथ 28 के। जो निगम की भ्रष्टाचार का बना हुआ वरुण से बात कीजिए, क्या उसको हम भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं? ओके ओंकार जी, जनता टीवी है तो जनता के ये 37, 32, 28 वरुण जी वास्तव में तो 28 विधायक है कांग्रेस के जो ईमानदार है। जिन्होंने वोट गलत किया वो जानबूझ कर गलत किया, जिन्होंने क्रॉस किया वो गद्दार है। वास्तव में तो 28 विधायक है, लेकिन आज का मुद्दा तो स्थानीय निकाय है। नहीं, मैंने निकाय का मुद्दा मैं पूछा भाई, आप जा रहे हो क्या उस मुद्दे? आप कितने विधायकों के साथ चुनाव में जा रहे हो? वो कह रहे हैं हम 37 है। तो 28 के साथ जाएंगे, हमारे 2 हैं, हमारे विधायक 2 हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये स्थानीय निकाय का चुनाव कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर में होता है, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब लगते हैं। उसके बावजूद भी इस बार बीजेपी लूजर रहेगी इस चुनाव। चलिए ठीक है, समय हो गया, 10 सेकंड ओनली। देखिए, चाहे ओंकार जी की बात कुछ भी हो और चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कुछ भी हो, हरियाणा प्रदेश के जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये रिजल्ट में भी आपको दिखेगा। चाहे बैलेट पेपर पर चुनाव हो, चाहे ईवीएम पर चुनाव हो, देश की जनता का मन, राज्यों की जनता का मन और जितने भी नगर निगम निकाय के चुनाव है उनका मन हमारे पक्ष में रहेगा। आप देखिए, चलिए देख लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होगी, आने वाले दिनों में बयानबाजी भी तेज होगी और उस पर हम चर्चा करेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।